हेलो स्टूडेंट्स, विकास इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपके सामने लिखा हुआ है हाइपरबोल। हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति, यानी कि किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो चलिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रीम एग्जेजरेशन to dramatize the impact of an ideal sentence. It means that ये किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहता है, यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी बात को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा गया हो तो वहां पर हाइपरबोल होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है he is older than hills, मीन्स कि वह पहाड़ों से भी ज्यादा बूढ़ा है। तो क्या कोई व्यक्ति इतना बूढ़ा हो सकता है कि वो पहाड़ों से ज्यादा बूढ़ा हो? तो यहां पर क्या कहा गया है कि he is older than hills, ठीक है, जिसमें एक हाइपरबोल बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है I am so tired that I could sleep for a year, यानी कि मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं 1 साल तक सो सकता हूं। तो यहां पर भी देखिए स्टूडेंट्स के ये जो सेंटेंस है इसमें कोई व्यक्ति 1 साल तक नहीं सो सकता। तो यहां पर इसकी पहचान क्या है कि ये हमारा एक हाइपरबोल का एग्जाम्पल होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? विरोधाभास होता है। इट इज यूज्ड फॉर टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। इसमें हमें कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें 2 अपोजिट वर्ड का समावेश होगा। चलिए जैसे यहां पे देखते हैं, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से इरेगुलर है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर एक वर्ड हमारा लिखा गया है रेगुलर और दूसरा वर्ड लिखा गया है इरेगुलर, जो कि आपस में क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है, एक दूसरे के अपोजिट है। रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से और इरेगुलरली अनियमित रूप से। तो यहां पर जो सेंटेंस का मीनिंग जाएगा वो होगा ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट है हमारा डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज, जिसका मीन्स होता है क्या तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपीज है। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल और कॉपीज ये दोनों वर्ड आपस में अपोजिट वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आया हुआ है, तो ये हमारा ऑक्सीमोरॉन का एग्जांपल होगा। क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जिसमें लिखा हुआ है आयरनी। सो आयरनी का मीन्स क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। आयरनी मीन्स होती है विडंबना। इट इज यूज्ड फॉर, इट इज अ मोड ऑफ स्पीच इन विच व्हाट बीइंग सेड इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द सिचुएशन। इसका यूज तब होता है जब हम कोई बात को कहते हैं और उसके जस्ट अपोजिट में हमारी कोई सिचुएशन होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर लिखा गया है द पुलिस स्टेशन गॉट रॉब्ड, यानी पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई है। तो क्या पुलिस स्टेशन में चोरी हो सकती है? तो यहां पर देखिए ये हमें क्या बता रहा है, एक विडंबना दिखा गई है, एक यहाँ पे एक आयरनी है जो हमें बता रहा है कि पुलिस स्टेशन गॉट रॉब्ड। रॉब्ड मतलब होता है लूटना या चोरी कर लेना। नेक्स्ट है हमारा अ पायलट हैज फियर ऑफ हाइट। एक जो पायलट है उसको ऊंचाई से डर लगता है। तो देखिए यहाँ पे भी एक विडंबना है कि जो पायलट होते हैं उन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगना चाहिए। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बता रहा है कि एक पायलट है जो ऊंचाई से डरता है। तो यहाँ पे भी क्या यूज हुआ है? हमारी आयरनी यूज हुई है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्ड इज ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो हमें किसी भी वस्तु में, चीज में ध्वनि सूचक यानी कि कोई भी ध्वनि की आवाज देगा। इट इज अ वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड दे डिस्क्राइब। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस में साउंड होता है, जैसे बारिश का गिरना, छमछम की आवाज होना, बिजली का कड़कना, थंडरिंग होना, तो यहाँ पे जो भी हमारी आवाज होगी, जैसे कि हम कह सकते हैं बज, स्प्लैश, बूम, हिश, इस तरीके की जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं ऑनोमेटोपिया के। किसी भी सेंटेंस में जब ये वर्ड आए तो आप समझ जाइए कि वहां पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वहां पे हमारा ऑनोमेटोपिया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर जिसका मतलब होता है एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ क्या होता है? जिसको हिंदी में कहा जाता है संबोधन। और स्पीकर डायरेक्टली टॉक्स टू डेड, एब्सेंट ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा होगा कि इसमें जो स्पीकर होता है वो डायरेक्टली किसी मृत यानी डेड से बात करता है, एब्सेंट जो अनुपस्थित नहीं है उससे बात करता है, या कोई ऑब्जेक्ट होता है और या फिर कोई विचार उसके मन में आते हैं।
जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारी पोएट्री होती है उसमें हमारे पोएट अक्सर नेचुरल चीजों से या फिर डेड लोगों से बात करते हैं, तो वहां पर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एपोस्ट्रॉफ। इसके एग्जाम्पल के सहारे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओ फ्रीडम आई नीड यू, जिसका मीन्स होता है हे आजादी मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीडम कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, फ्रीडम यहाँ पे जो आजादी है ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक आइडिया है, एक ऑब्जेक्ट है जिससे हमारा स्पीकर डायरेक्टली टॉक कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, यहाँ पे होगा एपोस्ट्रॉफ। नेक्स्ट हमारा है ओ फ्रेंड व्हाई यू लेफ्ट मी अलोन, हे मित्र आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये एक डेड पर्सन से हमारा स्पीकर डायरेक्टली बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ होगा। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पर, जिसका मतलब होता है एजोनेंस। एजोनेंस होता है हमारा स्वरावृत्ति, जिसमें सेम वोवल साउंड रिपीट विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होते हैं, हमारे किसी भी सेंटेंस में सेम वोवल रिपीट होते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बेड बग बाइट। अब इसमें देखते हैं कि हमारे कौन सी स्वरावृत्ति आई है। जैसे देखते हैं गुड नाइट स्लीप टाइट। अब यहाँ पे देखिए गुड नाइट स्लीप टाइट, यहाँ पे हमारा आई आया हुआ है, यहाँ पे भी आई आया हुआ है। डोंट लेट द बेड बग बाइट, यहाँ पे भी हमारे स्वर आई का यूज हुआ है जो बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल है सन ऑफ अ गन। तो यहाँ देखिए जो हमारा वोवल यू है ये भी हमारा रिपीट हो गया है, तो इसमें हमारा एजोनेंस है। अगला है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। यहाँ पे जो हमारा ए है ये भी हमारा रिपीट हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा एजोनेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने समझे फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट 2 में ये 6 फिगर ऑफ स्पीच। आई होप ये जो वीडियो है ये बहुत ही लाभदायक है आप लोगों के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।